सिनेमा और मूवीज की दुनिया में बहुत से क्रिमिनल्स आए हैं और बहुत से एंटी हीरोज आए हैं, लेकिन कुछ ही कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो खामोश होते हुए भी खौफ पैदा कर देते हैं। और उन्हीं में से एक है थॉमस शेल्बी फ्रॉम सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स। ये कैरेक्टर सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं, एक ऐसा इंसान है जो लोगों को समझता भी है और उन्हें कंट्रोल भी करता है। दुश्मन उससे डरते हैं, उसकी फैमिली उस पर भरोसा करती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन उसकी बेहतरीन सूट और खौफ भरे नजर के पीछे एक कहानी छुपी है, एक जंग जो कभी भी खत्म नहीं हुई, एक दिमाग जिसे कभी सुकून नहीं मिला। क्योंकि थॉमस शेल्बी की कहानी असल में क्राइम की कहानी ही नहीं है, बल्कि ये कहानी है ट्रॉमा, पावर और एम्बिशन की असली कीमत की। अगर हम थॉमस शेल्बी को देखें तो वो हमेशा से एक गैंगस्टर नहीं था। किसी दौर में वो एक सोल्जर था, एक सिपाही। उसने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जंग अक्सर मैदान जंग पे खत्म नहीं होता। बहुत से सिपाहियों के लिए, सोल्जर्स के लिए असल जंग घर वापस आने के बाद शुरू होता है। उन खंदकों की, ट्रेंच की मिट्टी, फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाजें और हर रोज मौत को देखना, खून देखना, ये सब चीजें दिमाग से आसानी से नहीं निकलती। और इसी वजह से थॉमस शेल्बी सफर करता है पीटीएसडी से। उसे नींद नहीं आती, उसे ऐसे एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं जो असल में नहीं होते। और इस सीरीज में आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो शराब पीता है, तो वो शराब इसलिए नहीं पीता कि उसे मजा आए, बल्कि वो शराब इसलिए पीता है कि वो उन आवाजों को चुप करा सके जो उसके दिमाग में बजती रहती हैं। उसके लिए ब्रमिंघम एक पीसफुल जगह नहीं, बल्कि एक नया बैटलफील्ड है। जब सिपाही जंग से वापस आते हैं तो सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि वो वही नॉर्मल लाइफ शुरू करेंगे जो वो पहले जीते थे। लेकिन जंग इंसान को बदल देती है। जब कोई इंसान हर रोज मौत को देखता है तो फिर उसे इस दुनिया के असूल इंपॉर्टेंट नहीं लगते। थॉमस शेल्बी के साथ भी यही होता है। अब उसे मौत का डर नहीं रहता, अब वो अथॉरिटी को सीरियस नहीं लेता और अब वो सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज पर, इखलाकियात पर बिलीव ही नहीं करता। और यही वक्त होता है जब वो अपनी ताकत बनाना शुरू करता है। पीकी ब्लाइंडर्स सिर्फ एक गैंग नहीं, ये एक सिस्टम है कंट्रोल का, जहाँ लॉयल्टी को रिवार्ड मिलता है और दुश्मनों को खत्म कर दिया जाता है। और सबसे ऊपर खड़ा होता है द थॉमस शेल्बी। लेकिन उसका गोल सिर्फ पैसा नहीं होता, उसका गोल होता है कंट्रोल करना। क्योंकि जिस इंसान ने कैओस देखा हो, बर्बादी देखी हो, वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, चाहे उसके लिए क्राइम ही क्यों ना करना पड़े। थॉमस शेल्बी को दूसरे क्रिमिनल से जो चीज अलग करती है वो है उसकी इंटेलिजेंस। वो ज्यादा चिल्लाता नहीं है, वो जल्दी गुस्सा नहीं करता, वो ज्यादातर ऑब्जर्व करता है, देख रहा होता है, सोचता है और फिर उसके बाद एक्शन लेके मूवमेंट करता है। और उसका तरीका कुछ हद तक एक फिलोसोफर के आइडियाज से मिलता है, निकोलो मैकियावेली। वो कहता है कि पावर उसके पास होती है जो इंसानी फितरत को समझ सकता है, जानता है। और थॉमस शेल्बी इंसानों को बहुत अच्छी तरह समझता है। उसे पता है कि लोग किन चीजों से चलते हैं, खौफ, लालच, डेस्परेशन, प्राइड। और जब आप लोगों की कमजोरी समझ लेते हो तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसीलिए थॉमस शेल्बी अक्सर अपनी लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत जाता है। क्योंकि असल जंग सड़क पर नहीं होता, बल्कि इंसान के दिमाग में चल रहा होता है। थॉमस शेल्बी सिर्फ पावर नहीं चाहता, वो पावर पर बिलीफ रखता है। उसकी सोच फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे के आइडियाज से मिलता है। नीत्शे ये कहता था कि इंसान के अंदर एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं विल टू पावर। ये वो डिजायर है जो इंसान को मुश्किलात से लड़ने और उन्हें हराने पर मजबूर कर देती है। थॉमस शेल्बी इसी फिलोसफी पर जीता है। वो गरीबी एक्सेप्ट नहीं करता, वो विक्टिम बनना एक्सेप्ट नहीं करता, वो सोसाइटी की लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। और इसीलिए वो अपनी किस्मत खुद लिखता है, खुद बनाता है। लेकिन अच्छी ने एक वार्निंग भी दी थी कि पावर का पीछा करते हुए इंसान खुद को खो सकता है। और यहीं से थॉमस शेल्बी की ट्रेजेडी शुरू होती है। पावर लोगों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन पावर डिस्टेंस पैदा करती है। जितना ज्यादा थॉमस शेल्बी पावरफुल होता जाता है, उतना ही ज्यादा वो अकेला होता जाता है। उसकी फैमिली उसकी रिस्पेक्ट करती है, दुश्मन उससे डरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे समझते हैं, जो उसे जानते हैं, जो उसे पहचानते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है डिसीजन लेना और हर डिसीजन का वेट उठाना। थॉमस शेल्बी वीकनेस नहीं दिखा सकता, वो डाउट नहीं दिखा सकता और वो इमोशंस को अपने प्लान्स पर हावी नहीं होने देता। और इसीलिए वो हमेशा खामोश रहता है। लेकिन खामोशी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप सुकून में हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर एक तूफान, एक ज्वालामुखी भड़क उठी है। हर इंसान को मोहब्बत की जरूरत होती है, चाहे वो कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। थॉमस शेल्बी भी एक आम इंसान की तरह कनेक्शन चाहता है। उसे भी किसी का साथ चाहिए होता है और उसे कभी कभी ये महसूस होता है कि उसे भी नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वायलेंस, तशद्दुद और मोहब्बत ज्यादातर एक साथ नहीं चल पाती। जितना कोई इंसान थॉमस शेल्बी के करीब आता है, उतना ही वो इंसान खतरे के करीब जाता है। और धीरे धीरे थॉमस शेल्बी को समझ आता है कि उसने जो जिंदगी बनाई है उसमें पावर तो है, लेकिन रिलीफ, सुकून, पीस नहीं है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक्सट्रीम ट्रॉमा से गुजरते हैं वो ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। थॉमस शेल्बी के साथ भी यही होता है। वो हर चीज प्लान करता है, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, हर थ्रेट को पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है। कंट्रोल उसके लिए सर्वाइवल बन जाता है, लेकिन कंट्रोल भी एक एडिक्शन बन सकता है। जितना ज्यादा पावर आपको मिलता है, आप उससे भी मजीद
ज्यादा पावर चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पायर इतना बड़ा हो जाता है कि उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस सोसाइटी में, माशरे में एम्बिशन को सेलिब्रेट किया जाता है। लोग उन्हें एडमायर करते हैं जो टॉप तक पहुंच जाते हैं, जो कभी रुकते नहीं, जो चैलेंजेस को हरा देते हैं। और थॉमस शेल्बी एम्बिशन का एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। लेकिन एम्बिशन फ्री नहीं होता, इसकी कीमत होती है, इसका प्राइस होता है। आपके रिश्ते सेक्रीफाइस हो जाते हैं, आपका सुकून, पीस कम होता जाता है और आपका दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है। थॉमस शेल्बी को कामयाबी तो मिलती है, लेकिन ये कामयाबी उसे खुशी नहीं दे पाती, बल्कि उसे और मजीद मसले देती है, प्रॉब्लम्स देती है। आजकल के मॉडर्न कल्चर में थॉमस शेल्बी जैसे कैरेक्टर्स को अल्फा मेल के तौर पर देखा जाता है, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, इमोशनलेस। लेकिन इस इमेज के पीछे एक और सच भी है। अक्सर सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा ब्रोकन होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ पेन से आती है, दर्द से आती है, उनकी कॉन्फिडेंस सर्वाइवल से आती है और उनकी इमोशनल डिस्टेंस प्रोटेक्शन होती है। थॉमस शेल्बी पावरफुल लगता है, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन असल में वो एक ऐसा इंसान है जो अपने जख्मों को छुपा कर जीता है। थॉमस शेल्बी सिर्फ एक फिक्शनल गैंगस्टर नहीं है, वो एक सिंबल है पावर और पीस के दरमियान स्ट्रगल का। बहुत से लोग सक्सेस का पीछा करते हैं, सोचते हैं कि जब वो कामयाब हो जाएंगे तो उनके सारे मसले, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन अक्सर सक्सेस मजीद प्रॉब्लम्स पैदा करती रहती है। थॉमस शेल्बी शहरों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन अपने अंदर जंग नहीं जीत पाता और आखिर में उसका सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद होता है। खैर, ये मेरा जाती राय है, बाकी आप क्या सोचते हैं थॉमस शेल्बी के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।